हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साई-फाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण जीवन परिचय को लेकर यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और वह जीवन परिचय है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और मैं आपको गद्य से 3 जीवन परिचय कराने वाला हूं और पद्य से भी 3 जीवन परिचय कराने वाला हूं और 2025 बोर्ड एग्जाम में उन्हीं जीवन परिचय में से आएगा, इस बात की गारंटी है। अब आपको यह बता दें कि यहाँ पे जो जीवन परिचय होता है वह आपके एग्ज़ाम में टोटल 5 मार्क्स का आता है। 5 मार्क्स का गद्य से और 5 मार्क्स का पद्य से, जिसमें से आपको 3 नंबर जीवन परिचय का होता है और 2 मार्क्स जो होता है वह रचना लिखने का होता है। तो मैं इस वीडियो में यह भी बताऊंगा कि आप किस प्रकार से लिखेंगे तो आप पूरा 5 मार्क्स आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर वीडियो को आप पूरा शुरू से अंत तक देखते हैं तो निश्चित रूप से यह सारी बातें आपको पता चल जाएंगी और एक एक करके मैं सभी जीवन परिचय आपको कराने वाला हूं। उसमें से एक आज लेकर मैं यहाँ पे उपस्थित हुआ हूं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एक एक लाइन को समझते हैं ध्यानपूर्वक। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में उत्तर प्रदेश राज्य के बस्ती जिले के अगोना नामक गाँव में हुआ था। देखिए क्या है कि हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म, सन आपको याद रखना है, सन आपको याद रखना, सन में गलती नहीं होना चाहिए। सन 1884 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था? उत्तर प्रदेश राज्य के बस्ती जिले में अगोना नामक गांव में हुआ था। अब देखिए यहाँ पे जो चीज़ें लिखी गई हैं, अगर आप अपने एग्ज़ाम में इन चीज़ों को अगर दिखा देते हैं तो एग्जामिनर आगे कुछ चेक ही नहीं करेगा। एग्जामिनर फिर आपकी लाइनिंग कम पड़ेगा, इसी बात से वह पता कर लेगा कि बच्चे को सारी बात पता है। और इस तरह अगर आप लिखेंगे, इसको पूरा अच्छी तरह दिखाएंगे तो आपको पॉइंट भी याद रहेंगे कि किन किन पॉइंट के बारे में आपको बात करना है। ठीक है, तब आप पूरा जो है जीवन परिचय अच्छी तरह लिख पाएंगे और आपको 5 में 5 मार्क्स निश्चित रूप से मिलेंगे। अब जैसे जन्म स्थान था तो उसके बारे में हम लोगों ने समझ लिया, जन्म और जन्म स्थान कहाँ हुआ था। अब उनके पिता का नाम, हम लोग पिता माता का नाम समझ लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल तथा माता का नाम विभासी देवी था। अब पिता करते क्या थे? तो इनके पिता मिर्ज़ापुर में कानूनगो थे। यह बात ध्यान रखना है कि इनके पिता का नाम क्या है? पंडित चंद्रबली शुक्ल, माता का नाम विभासी देवी और इनके पिता मिर्ज़ापुर में कानूनगो थे। ठीक है, अब देखिए आगे, अब इनकी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में बात करेंगे। शिक्षा के बारे में हम लोग बात करेंगे कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके माता पिता के पास मिर्ज़ापुर में हुई। ठीक है, इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके पिता के पास मिर्ज़ापुर में हुई। मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद इन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए इलाहाबाद में दाखिला लिया। मतलब मिशन स्कूल से वह 10वीं पास किए, यानी हाई स्कूल किए, और हाई स्कूल करने के बाद वह आगे की पढ़ाई के लिए, इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए कहाँ पे गए? इलाहाबाद गए। और दाखिला मतलब इलाहाबाद में उन्होंने एडमिशन लिया, परंतु परीक्षा से पहले ही विद्यालय छूट गया। मतलब दाखिला तो उन्होंने इंटरमीडिएट में लिया, लेकिन इंटरमीडिएट की वह परीक्षा नहीं दे पाए। अब उसके बाद क्या उन्होंने किया? फिर उन्होंने क्या किया कि इसके बाद इन्होंने मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली। कहाँ पे? मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली। न्यायालय की नौकरी छोड़कर ये मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। यानी जिस विद्यालय में वह क्लास 10th किए थे उसी विद्यालय में पुनः वह क्या हो गए? चित्रकला के अध्यापक हो गए। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक का बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे और इस तरह से अगर आप लिखेंगे तो निश्चित रूप से आपको 5 मार्क्स जरूर मिलेगा। आगे अभी और कुछ लाइनें हैं, आपको वीडियो छोड़कर जाना नहीं है। तो आइए आगे की लाइन को देखते हैं यहाँ पे। अब आगे आपको क्या लिखना है कि इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर इन्हें हिंदी साहित्य सागर के संपादन कार्य में सहयोग के लिए काशी नागरी प्रचारणी सभा में सम्मान सहित बुलाया गया। 19 वर्ष तक काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन भी किया। कुछ समय पश्चात इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्राध्यापक के रूप में हो गई। अब देखिए, जब इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर इन्हें कहाँ पे बुलाया गया? हिंदी शब्द सागर के संपादन कार्य के लिए बुलाया गया। उसके बाद उन्होंने 19 वर्षों तक वहाँ पे, इस बात को ध्यान रखना है, 19 वर्षों तक काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका का उन्होंने संपादन किया और कुछ समय बाद इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्राध्यापक के रूप में हुई। कुछ दिनों पश्चात ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी हो गए और सन 1941 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, सन 1941 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। अब प्रमुख रचनाओं में इनके निबंध कौन कौन से थे? तो चिंतामणि, विचार विधि, यहाँ पे बीच में कॉमा रहेगा, ईर्ष्या, घृणा, उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, करुणा,
यह सभी इनके निबंध थे। इसमें से आप 2-3 भी याद कर लेंगे, 3 भी याद कर लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। मैं अधिक से अधिक लिखा हूँ यहाँ पे। चिंतामणि, विचार विथि, ईर्ष्या, घृणा, उत्साह, श्रद्धा, करुणा। आलोचना क्या था? रश्मि मानसा, त्रिवेणी और सूरदास आदि। संपादन में क्या था? जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, हिंदी शब्द सागर आदि। तो यह आपका पूरा कंप्लीट आपका जीवन परिचय हो गया। अगर पूरा यहाँ तक आप लिखते हैं तो निश्चित ही रूप से आपको 5 में 5 मार्क्स बिल्कुल मिलेगा। और इस बात का आपको ध्यान रखना है जो अभी हमने आपको बताया यहाँ पे, कि जब भी आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह दिखाएंगे। ठीक है, इस चीज़ को आप बिल्कुल अच्छी तरह दिखाएंगे तो एग्जामिनर यहीं से देखकर समझ जाएगा कि बच्चे को अच्छी तरह आता है, आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसको आप ध्यानपूर्वक दिखाएंगे, पूरी बातें यहाँ पे दिखाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। और यहाँ पे आपको जो रचनाएं हैं उन रचनाओं को अच्छी तरह लिखेंगे, क्योंकि यह पूरा 2 मार्क्स का है तो रचनाओं को अच्छी तरह लिखेंगे। हाँ, यहाँ पे एग्जाम्पल अधिक हैं, आप 1, 2, 3 कम कर सकते हैं, कम से कम 2-3 भी लिख देंगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और मैं जितना आपको जीवन परिचय कराऊंगा उसी में से आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में आएगा, इस बात की गारंटी है बिल्कुल। ठीक है, आप जब एग्ज़ाम देकर आएंगे तो कहेंगे हाँ बिल्कुल उसी में से आया है, इस बात की गारंटी है। तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। धन्यवाद।